प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारी जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, हम दुआ करते हैं कि आज परमेश्वर अपनी गूढ़ बातें हमारे द्वारा या हमारी जुबान के द्वारा नहीं, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी जुबान से आप लोगों तक पहुंचाए कि जो परमेश्वर करता है वो अपनी युक्ति के अनुसार करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज आप परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। जी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, अज के सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है जो हर रोज़ सानू सेवा बख्शी पिता जी, वचन देंदे प्रचार करना, उसलिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रभु। और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। आज हम आपको छोटी सी बात करते हैं कि आज हम अपनी बेटी के घर में हैं और दुआ करते हैं कि परमेश्वर की युक्ति इस घर के लिए भी आ जाए, कि वो इस घर में आ जाए और उसकी हुजूरी इस घर में बनी रहे सदा काल के लिए। पूरा घराना परमेश्वर बचाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर सारे काम अपनी युक्ति के अनुसार करता है। हालेलुया। और यूसुफ को यहोवा ने, आप यूसुफ के बारे में हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं, हज़ारों पास्टर लोग बताते हैं, नबी संत बताते हैं, परमेश्वर का दास सूरज परमानी इसके बारे में बहुत जिक्र करता है। वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि एक ऐसी पवित्र बात जो यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को सिखाई कि मन में दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ और परमेश्वर का भय अपने हृदय में रखो, व्यभिचार से बच जाओ, चुगली निंदा छोड़ दो और दूसरों के हृदय की बात को जानने की कोशिश करो। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर ने उसको अपनी आग में तपाकर चांदी की तरह निर्मल और सोने की तरह शुद्ध कर दिया। हालेलुया। क्यों कर दिया था? ताकि वो उसके वचनों पर चले। हालेलुया। अब सुनिए, यूसुफ की तरह परमेश्वर के हाथों में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि आपको उसकी आग में तपना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? उसकी आग एक ताड़ना के द्वारा मिलती है, वैसे उसकी आग कहीं नहीं होती। ताड़ना, परीक्षा, इम्तिहान। और सुनिए, वो आपको परखता है। आप उसकी हर ताड़ना को हंसकर या चुप रहकर अगर सह लेंगे तो जान लीजिए कि परमेश्वर आपके हृदय में वास कर चुका है। हालेलुया। अब देखिए, सुनो, यूसुफ को परमेश्वर ने अब उसके परिवार से अलग करने के लिए उसके घर वालों को एक संसारिक आग बनाया था, ताकि वो उसको प्रताड़ित करे और वो उनसे नफरत करे। थोड़ी सी करेगा तो परमेश्वर की ओर भागेगा। हालेलुया। उसके पिता के लाड प्यार
से उसको दूर ले जाने के लिए परमेश्वर ने उसको संसार से अलग कर दिया था। हालेलुया। उसके भाइयों के बैर के कारण वो बेचा गया, गुलाम बना दिया गया, हाकिम के घर में भेजा गया, उस पर झूठे इल्जाम लगे, वो जेल चला गया। वहाँ जेलर ने भी उस पर दया कर दी। यानी कि परमेश्वर का जो जन हो जाता है उस पर हर एक उस दया करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी चला जाए, वो उस पर दया होती है, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आ जाता है। हालेलुया। और जेल खाने में भी जेलर ने उस पर दया कर दी। अब परमेश्वर सोचता है कि क्या करूं, कैसे उसको राजा बनाऊं। तब वहां पर उसने दो जन, क्योंकि वो राज्य के कैदियों के बीच में पहले ही रखा गया था, आम कैदियों के बीच में नहीं रखा गया था। दो जन ऐसे थे जो राजा के नजदीक थे, फिरौन के नजदीक थे। एक उसका रसोइया, खाना पकाने वाला, एक उसका दाख बदू पिलाने हारा, जो उसको शुद्ध और साफ दाख बदू देता था। दोनों को परमेश्वर ने स्वप्न दिखा दिए। एक को कहा कि वो 3 दिन में राजा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसको क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। और दूसरा जो पिलाने हरा या कुछ भी दूसरा था, उसको भी 3 दिन में उसका न्याय होगा और उसको मौत की सजा मिलेगी। लेकिन वो स्वप्न को समझ नहीं सके, वो ऐसे तरीके से दिया गया था। उन्होंने सारे कैदियों से पूछताछ की, क्योंकि वहां राज्य के कैदी पढ़े लिखे भी होंगे, मंत्री संतरी भी होंगे, लेकिन किसी को उनके सपने की समझ नहीं आई। तब उनका स्वप्न बताने वाला जब कोई ना मिला, तो स्वप्न की बातें उनके चेहरे से उदासी बन गई। तब उन्होंने अपना स्वप्न, मन की बात भय के रूप में प्रकट करनी शुरू कर दी। और सारी बात यूसुफ ने उनके चेहरे को देखकर पूछी कि क्या बात है, तुम दोनों उदास क्यों हो, क्या हो गया है तुम्हारे साथ। आप इस बातों को पढ़िए, क्योंकि दोनों ने यूसुफ को अपना स्वप्न बताया। उत्पत्ति की पुस्तक 40 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में से थे, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है। मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। यूसुफ ने उनको क्या समझाया कि स्वप्न का असली अर्थ परमेश्वर ही बता सकता है। और परमेश्वर यूसुफ के साथ था, क्योंकि उसी ने उसको ऐसे काम के लिए भेजा था। उसने उनसे सपन पूछे और उनको बताया कि एक दोनों में से एक जो पिलाने हारा है उसको, और दूसरे को जो जो सजा मिलेगी, जो खाना पकाने आ रहा है, उसमें से एक की सजा माफ हो जाएगी, उसका काम, उसकी नौकरी उसको फिर से मिल जाएगी। और दूसरे को बहुत बुरी बात है, उसका सर कटवा दिया जाएगा, उसको पेड़ पे टांग दिया जाएगा, वो पंछी उसको नोच नोच कर उसके सर को खाएंगे। हालेलुया। और जो बच जाएगा वो परमेश्वर की सेवा करेगा। अब दोनों में को स्वप्न मालूम हो गया था। उन्होंने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सजा मिली है, मौत नहीं मिल सकती। हो सकता जिसको भी आप कहेंगे भी आप कल मर जाएंगे, वो कभी महसूस नहीं, वो कहेगा जा जा काम कर, तू कोई रब है, तू क्या है, तू कौन है भविष्यवाणी करने वाला। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वास है तो कोई भविष्यवाणी आप पर असर नहीं कर सकती जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो। अब सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक 40 अध्याय उसकी 20 से 23 आयत तक पढ़िए।
तीसरे दिन फ़िरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह में से निकलवाया। पिलाने हारों के प्रधान को जो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फ़िरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उसके सपनों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। अब एक खास बात इसमें हुई थी, वो आप क्या हुई थी आप सुनिए। वो ये हुई थी, यूसुफ ने कहा था कि तुम जब अगर दोनों बच जाओ या तुम में से एक बच जाए, तो जब उसको इजाज़त मिले यानी कि आज़ादी मिले, तब वो परमेश्वर के बनाए हुए राजा फिरौन के सामने उसकी बात जरूर करना। मौत किसको दिखाई नहीं देती। शरीर में जब तक है आपको मृत्यु का भय रहेगा, वैसे आप कभी किसी बात से नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि केवल मृत्यु ही आपको नाश कर सकती है, खत्म कर सकती है, और कुछ नहीं हो सकता। और जब दोनों जन राजा के जन्मदिन पर बाहर निकाले गए, क्योंकि राजा को उनकी जरूरत पड़ी थी, कि उसको याद आया कि वो उसको जो पिलाने हारा है वो उसको अच्छी तरह से प्याला देता था, कितने प्यार से उसने बाहर निकाला दोनों को, यूसुफ को नहीं निकाला। और जो पकाने हारा था उसने हो सकता है खाने में कुछ अनाज्ञाकारी की हो, या किसी ने उसको ऐसी भूल करा दी हो, उसका सर राजा ने कटवा दिया और पेड़ पर टंगवा दिया, जैसा यूसुफ ने उनको बताया था। और जो पिलाने हारा था उसको राजा ने क्षमा कर दिया, और वो फिर उसका प्याला लेकर उसी मुस्कुराहट से राजा के समक्ष पेश हो गया। यानी कि एक की जान बच गई और एक की जान चली गई। असल में ये मरना जीना परमेश्वर ने इसलिए किया था कि राजा को मालूम हो जाए कि जो भी बातें होती हैं वो परमेश्वर की ओर से होती हैं, वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं होती। तब राजा ने ऐसी बात नहीं सोची थी, उसने अपना न्याय कर दिया, लेकिन न्याय भी परमेश्वर की ओर से जो स्वप्न में दिखाया गया था, यूसुफ के इकरार करने पर, यानी कि विश्लेषण करने पर, यानी कि उसको बताने पर कि ये न्याय होगा, परमेश्वर का न्याय है, वही हुआ। हालेलुया। अब सुनिए, तब जो बच गया था पिलाने हारा, वो भूल गया कि यूसुफ ने उसको उसके प्राण बचाए थे। उसका जीवन दान उसी के कहने पर हुआ था, वो उसको भूल गया, वो अपने काम में मस्त हो गया। ये उसकी मर्जी नहीं थी, ये परमेश्वर ने उसके मन को कड़ा कर दिया था ताकि वो बता ना दे, क्योंकि अभी परमेश्वर ने राजा को भी इस्तेमाल करना था, उसके भी दिमाग को हिलाना था। कैसे? अब सुनिए, जब वो जेल से बाहर निकल गए, अपनी अपनी सजा पाली, कैदियों की स्मरण शक्ति क्षीण कर दिया और यूसुफ को भुला दिया गया, तब यहोवा ने राजा फिरौन को भी 2 स्वप्न दिखा दिए। उसने दिखाया कि कैसे बुराई अच्छाई को नाश कर देती है। उसने दिखाया कि 7 गायें मोटी तकड़ी पली हुई राजा को दिखाई दी समुद्र के किनारे, और दूसरी पतली और सड़ी हुई मरी हुई गायें भी उनके पीछे निकली, वो 7 गायों को खा गई। आप सोचेंगे गाय तो शाकाहारी होती है, लेकिन स्वप्न में परमेश्वर ने ऐसी बात दिखाई थी। फिर उसने राजा को एक और स्वप्न दिखाया कि 7 बालें हैं, यानी कि फसल या कनक या गेहूं कुछ भी कह लीजिए, वो मोटी तकड़ी बालें निकली 7, उसके पीछे 7 बालें सूखी जली हुई निकली, वो सूखी जली हुई 7 जो बालें थी वो अच्छी बालों को खा गई। राजा इस बात पे बहुत
अचंभित हुआ कि ये स्वप्न क्या है, इसका क्या अर्थ है। वो विचलित हो गया, घबरा गया कि कहीं उससे कोई भूल हो गई है या कुछ अनर्थ हो गया है, क्योंकि राजा को सोचना पड़ता है कहीं उसका राज्य उसके हाथ से ना छीन जाए। आप जानते नहीं कि तब से ये फिरौन एक राजा का नाम नहीं है, एक ऐसा को रुतबा है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यानी कि किसी और को राजा नहीं बनाया जाता था मिस्र में, केवल एक ही राजा का संतान जो होता था वो ही राजा के बाद राजा बनता था। अब सुनिए, अब ये फल कौन बताएगा। उसने सारे पंडितों, शास्त्रियों, जो भी उसके यंत्रिक मंत्रिक थे, सबको बताया, लेकिन किसी के मन में ये बात नहीं आई कि ये परमेश्वर की युक्ति है, क्योंकि परमेश्वर को कोई मानता नहीं था, जानता नहीं था। वो केवल संसारिक ज्ञान से भरे हुए थे। जैसे आज के युग में केवल संसार के ज्ञान से भरे हुए लोग अपने आप को बड़ा सुंदर सुंदर बनाकर लोगों को भरमा लेते हैं। लेकिन जब आप अच्छा प्रचार करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, उसको कोई नहीं सुनता। चंद लोग जो सुनते हैं वो परमेश्वर की निगाह में शुद्ध और पाक हो गिने जाते हैं। परमेश्वर उनको हर जीवन में, हर बात में निपुण रखता है, हर आशीष देता है। हालेलुया। और सुनिए, तब उस पिलाने हारे का परमेश्वर ने दिमाग खोल दिया, अकल खोल दी। उसको याद आ गया कि सपनों का फल बताने वाला केवल एक ही है, वो जेल में है। उसने राजा को बताया, क्योंकि वो पिलाने हारा था। परमेश्वर ने देखो कहाँ जोड़ा था। रसोइयों को मालूम नहीं, पिलाने हारा जब उसका प्याला लेके आया तब उसने सारी बात सुनी। उसने कहा, राजा आप चिरंजीव रहो, आप चिंता मत करो, आपके ही शहर में, आपके देश में एक ऐसा मनुष्य है। उसने कहा, कहाँ है? वो कहा, जेल में है? ऐसी बातें बताने वाला जेल में? जाओ उसको जल्दी से बाहर लेके आओ। अब परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही थी और उसको बाहर लाया गया। परमेश्वर ने उनके मनों को खोला और राजा के प्याऊ को इस्तेमाल किया। मन की बात जो राजा के हृदय में थी, सपनों का फल बताने के लिए उसने बताया कि वो इब्री मनुष्य है। इब्री मनुष्य, इब्री कौम वो है जो परमेश्वर की चुनी हुई और शुद्ध और उत्तम कौम जाती गिनी जाती है, केवल वो ही और कोई नहीं। और जैसा हुआ था वैसा ही सोचा गया था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी पूरी हुई। अब सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में, वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अंत हमने उसको बनाया और उसने हमारे सपनों का फल हमसे कहा। हमने उसको बताया और उसने हमारे सपनों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के सपन का फल उसने बता दिया, और जैसे जैसे वह फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको जो मेरा पद फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। जब राजा को सारी बात बताई गई कि न्याय तो उसने किया है, लेकिन ये मनुष्य पहले ही जानता है। क्यों? पिलाने हारा उसको यूसुफ ने सारी बात बताई थी। अब देखिए, यूसुफ जो समयों के अनुसार पिता के द्वारा घर से बाहर निकाला गया था, क्योंकि पिता ही उससे ज़्यादा लाड प्यार करता था, ताकि वो पिता के चुंगल से निकलकर चुगलखोर ना बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए। और जब दूर किया गया तब यूसुफ घबरा गया, और परमेश्वर ने राजा फिरौन को यूसुफ को आज़ाद करने के लिए खुद बुलवाया। यानी कि राजा फिरौन के मुख से उसको बाहर निकाला गया। संसारिक मुश्किलों से यूसुफ आज़ाद हो गया। पहले वो संसारिक उलझनों जो परमेश्वर ने उसके घर में थी उसमें से आज़ाद किया, अब उसको संसारिक मुश्किलों से आज़ाद कर दिया।
और उसकी हालत में सुधार किया गया, क्योंकि कैदी की हालत वहाँ होती थी, दाढ़ी जैसे मेरी बढ़ी हुई है ऐसे बढ़ जाती थी, बाल बढ़ जाते थे। आजकल तो पास्टर लोग एकदम सवाचट शेव करके क्रीमें लगाकर सुंदर बनकर प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं चाहिए। सबको परमेश्वर के दास की तरह, यानी कि जैसे वो हैं वैसे रहना चाहिए। आज सुनिए, राजा के सामने जब पेश किया गया तो स्वप्नों का राज कैसे बताएगा वो, जब तक राजा उसको ना समझाएगा। जब यूसुफ को उसके साथ खड़ा कर दिया गया, किसके? राजा के साथ। सब लोग उसका मुंह देख रहे थे, क्योंकि उसके वस्त्र उतार कर उसको एक सुंदर युवक बना दिया गया। क्यों? वो व्यापारियों के द्वारा जब बेचा गया था, तब पोती फिरौन ने भी देखा था कि वो सामने खड़ा है। अब वो उसकी खैर नहीं, क्योंकि उसने उसको झील में डाला था। अब सबके मन में उसका भय आना शुरू हो गया था। लेकिन बाकी बातें हम बाद में बताएंगे। क्यों? यूसुफ नीचे से ऊंची उड़ान भर रहा था, किसके? परमेश्वर की ओर। अब सुनिए, उत्पत्ति 41 का 14वां अध्याय 14 आयत। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवा कर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने लाया। क्योंकि राजा के सामने ऐसे नहीं जाना जाएगा, क्योंकि अगर गंदे वस्त्र में जाएगा तो राजा कहेगा ये तो पागल लगता है, ये क्या समझाएगा। एक बार अयूब ने भी अपने आप को राजा दाऊद ने भी अपने आप को पागल सा बनाकर किसी राजा के सामने पेश किया था। वो कहता है ये पागल है, ये बहादुर कहाँ से होगा। ऐसी इसलिए उसको अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। जैसे आजकल हर लोग अपने आप को सुंदर बनाकर लोगों को भविष्य बताते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की मर्जी हो तो भविष्यवाणी सही होती है। आज के सुसमाचार के लिए हम दुआ करते हैं, इस घर में भी आशीष आए जहाँ हमने ये वचन का प्रचार किया है, और जो सुनने वाला जो भी हो वो भी उसके घर में भी आशीष आए, और वो भी यूसुफ की तरह परमेश्वर के द्वारा चुने जाएं। हालेलुया। सुनिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।